हेलो। स्वागत है आपका एक नई स्ट्रीम में। एंड इस स्ट्रीम में जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जो हमने कल जो हमारा होमवर्क था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। और एक बात और, इस स्ट्रीम के अंदर सिर्फ हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस स्ट्रीम के अंदर, राइट? क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लॉजिक जो है वो सीखना बहुत जरूरी है। तो रादर देन कंप्लीटिंग 2 to 3 क्वेश्चंस, विल जस्ट कंप्लीट वन क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ओके। या तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको एक एरे गिवन है जिसके अंदर जीरो, या तो जीरो है या फिर वन है या फिर टू है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। ओके। तो हमको इसको सॉर्ट करना था इस तरीके से कि जीरो मान लो, अगर उसके अंदर दो जीरो है, तीन वन है और चार टू है। ठीक है। हमको ऐसे करना था इसको प्रिंट। ये हमारा रिजल्ट होना चाहिए। मैं बताऊँ गिवन हमको क्या होगा। देखो गिवन ऐसे होगा हमको कुछ भी, जीरो, टू, टू, वन, टू, जीरो। कितने वन है? वन, वन और टू कितने हैं? टू। ठीक है। तो एज्यूम कर लो हमको ये इनपुट गिवन है। रैंडमली कोई भी इनपुट होगा अपने पास। ठीक है। ओके। सो हमको ये ऐसे रिटर्न करना है कि जीरो सारे एक साइड में आ जाए, सॉर्ट हो जाए, बेसिकली ये है। ओके। और किस तरीके से? एक तो नंबर वन थिंग, इसके अंदर कोई इसके जो प्री डिफाइंड फंक्शन है इसका सॉर्टिंग का। ओके। एक तो वो यूज नहीं करना है। ठीक है। और दूसरा कोई शॉर्ट टेक्निक ही नहीं लगानी हमको, जैसे कोई कंपेयर नहीं करना जैसे अपन करे थे ना, कि अगर फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट तो उसको ऐसे रिप्लेस कर दो, वैसे नहीं करना हमको। ठीक है। तो आपको मैंने आपको कल अप्रोच बताई थी जो मैंने सोची थी। अगर आपको कुछ और अप्रोच समझ में आ रही है, आपने कुछ ट्राई किया हो, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट? क्योंकि क्या है, हर प्रोग्रामिंग के अंदर देर आर नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट? तो या तो हमारा क्वेश्चन ये था। अब हमने अप्रोच कल डिस्कस करी थी, वो क्या थी? हमने ये अप्रोच डिस्कस करी कि जो हमको गिवन क्या होगा, तो साइज गिवन होगा एरे का। ठीक है। और उसके एलिमेंट्स गिवन होंगे। ओके। तो हमने क्या सोचा था, हम एक नया एरे बनाएंगे। ठीक है। ऑफ द सेम साइज जो हमारा ओरिजिनल एरे है। ठीक है। उसके अंदर दो पॉइंटर रखेंगे। पॉइंटर इन द सेंस कि जैसे वो एक पॉइंटर इस पोजीशन को लोके पॉइंट करेगा, एक यहाँ पॉइंटर सीधा बोल दो आप कि हाँ, एक लड़के को एज्यूम कर लो, दो बच्चे हैं। ठीक है। एक बच्चा इस पे बैठेगा और एक बच्चा इस पे बैठेगा। ठीक है। जब कोई वैल्यू इंसर्ट होगी तो उसके नेक्स्ट बच्चा कूद के अगले वाले पोजीशन पे आ जाएगा। उसी तरह ये बच्चा अगर कोई वैल्यू इंसर्ट होगी तो कूद के पीछे वाले पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो पोजीशन की जाने की जगह है नहीं, इसके पीछे जाएगा वो। ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। एक सेकंड में आया। हेलो। हाँ, वापस आ गया मैं। एक्चुअली थोड़ा कुछ काम था तो शॉर्ट हो गया। ओके। तो हमने अप्रोच ये ली थी। ठीक है। अब देखो, जैसे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इसके आगे इंसर्ट हो रहे हैं। जैसे एज्यूम करो, हम इंसर्शन इसके अंदर दो तरीके से करेंगे, जीरो और टू। ठीक है। तो पहले हम अगर कोई जीरो हो, जीरो को इंसर्ट कर देंगे, और टू होगा तो टू को इंसर्ट कर देंगे। पर अगर कोई एलिमेंट हम एक्सेस करते हैं और उसकी वैल्यू है वन, तो हम एक काम करेंगे, काउंट वेरिएबल वेरिएबल बना लेंगे हम। ठीक है। एक मिनट चेक कर लूँ सही चल रहा है ना? ओके। तो हम एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, और जितनी टाइम वन आएगा ना, हम उतनी टाइम काउंट वेरिएबल को इंक्रीज करते रहेंगे एक से। जैसे कि अगर वन वन टाइम आ गया, फर्स्ट टाइम आया तो काउंट वैल्यू होगी वन, फिर सेकंड टाइम आया तो काउंट वैल्यू होगी टू, थर्ड टाइम आया तो काउंट वैल्यू होगी थ्री, राइट? इस तरह। तो ऐसे चलेगा ये लूप।
अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। चलो दोस्तों अप्रोच क्या होगी इसकी, देखो जैसे हमको, और एक चीज और, पहले जीरो इंसर्ट कर दिया हमने, फर्स्ट आइटरेशन में जीरो इंसर्ट कर दिए सारे, और फिर टू इंसर्ट कर दिए, ठीक है। एंड जो लास्ट में जब दोनों खत्म हो जाएगा, ये जब जीरो भी खत्म हो गए और टू भी खत्म हो गए, ठीक है, प्रिंट कर दिया हमने, फिर जहां से लेके जीरो जब खत्म हो रहा है उस पोजीशन प्लस वन से, यानी इस पोजीशन से, और जहां पे टू स्टार्ट हो रहा है, जो लास्ट इंडेक्स जहां पे टू इंसर्ट हुआ था फर्स्ट इंडेक्स, वहां से लेके यानी जीरो का नेक्स्ट एलिमेंट प्लस, और ये जो पॉइंटर यहाँ पे था उसके पहले वाला पॉइंट, इतने एड्रेस के बीच में हम वन प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलो सॉल्व करें इसको, सॉल्व करते हैं इसको और लगाते हैं अपना कैसे सॉल्व हुआ इसके। एक तरीका और देखेंगे इसके बाद जो बहुत ईजी है, उस इससे ज़्यादा ईजी है वो, ठीक है, मतलब थोड़ा बेसिक अप्रोच हो जाएगी। इंट एन इज इक्वल्स टू, जैसे जो फाइव कितने नंबर माने इसके अंदर, एक दो तीन चार पाँच छः सात दस मान लेते हैं, चलो ओके। तो हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे यूजर से, यूजर से ले खुद ले लें इनपुट, खुद ले लेते हैं यार, यही की बात है। इंट ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो कितने एलिमेंट्स है, 10 लिखने हैं हमको, मैं रैंडमली ये उठा लिया मैंने, कंट्रोल सी कर लेता है, मतलब जीरो जीरो कोमा वन कोमा टू जीरो वन कोमा टू कोमा जीरो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब कितने एलिमेंट्स है, 10 हो गए होंगे, वापिस चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब अगर काउंट कर लेते हैं जीरो कितने हैं, जीरो के टाइम्स कितनी बार आ रहा है जीरो, तो एक टाइम, दो, तीन, चार, चार बार जीरो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वन, वन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम वन आ रहा है। टू कितनी बार आ रहा है, टू बनाना चाहिए, वन टू, ठीक है, टू। ये मतलब कमेंट है समझने के लिए हमारे, ठीक है, ये कोड नहीं है कुछ भी। तो 4 + 4 8 + 2 10, यानी 10 एलिमेंट्स है, हमने एरे प्रिंट कर लिया, हमारा एरे ये है, एज्यूम कर लिया, प्रिंट नहीं करा हमने, ठीक है। हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने जो ऊपर अप्रोच डिस्कस करी थी पहले, उस अप्रोच से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक वेरिएबल बनाते हैं काउंट का, जो इसको काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस को, ठीक है। काउंट इक्वल्स टू, अरे इधर आओ नीचे, काउंट इक्वल्स टू जीरो सेमीकोलन, ठीक है, हम लोग जीरो काउंट वन है स्टार्टिंग के अंदर, ओके। तो कैसे करेंगे हम, हमारे लूप के अंदर आइटरेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एक एरे बनाना था हमको, वो भूल गए ना हम, देखो एक एरे बनाना है, मान लो बी टाइप से बना लेते हैं, ठीक है। इसकी साइज हमने दे दी n, सेमीकोलन, फॉर int I equals to 0 सेमीकोलन, I is less than n सेमीकोलन I प्लस प्लस। ये हम आप पहले हम इटरेट करेंगे फर्स्ट लूप के अंदर, ठीक है। तो इसका एक वो बना लेते हैं स्टार्ट, जो हम कहा था दो पॉइंटर, जैसे दो बच्चे बैठे थे उस तरह दो पॉइंटर बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो स्टार्ट, एक तो स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट कैसे होगा, वो तो जीरो से हमेशा स्टार्ट होगा, इंसर्ट करना है जो वन की वैल्यू, और एंड वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो होगा n-1th एलिमेंट से, यानी एन कोई पोजिशन एन होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये n-1th पोजिशन ये है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, नो है ना टोटल, इसके अंदर एलिमेंट्स नो है, पर इंडेक्स वाइज देखें तो ये 8th इंडेक्स है ना। तो ये इंडेक्स पॉइंट करें, ये 0th इंडेक्स है और ये 8th इंडेक्स है, यानी जीरो मान लो ये एस है और ये ई है, राइट, ओके। अब हम चेक करेंगे, अब फर्स्ट हम क्या करें, हमारे जो मेन ये वाला लूप है जिसको हमको गिवन है, उस लूप के अंदर हम आइटरेट कर रहे हैं हम। तो कैसे करेंगे आइटरेट, ये हमने फॉर लूप लगाया, जीरो से चलेगा और एन तक चलेगा, ठीक है, लेस देन एन। अब हम चेक करेंगे इफ ए ऑफ आई, जो फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है, क्या वो बराबर है जीरो के। अगर वो जीरो के बराबर है तो कुछ नहीं करना हमको, क्या करना है, क्या करना है बताओ,
तो हमको जो बी वाला, ये वाला जो दूसरे एरे है उसके अंदर हम सिंपली बी ऑफ स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर पुश कर देंगे 0 सेमीकोलन। उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। ठीक है, अगर ये 1 नहीं, कैसे लिखा है वापस समझ लेते हैं एक बार। देखो एस की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, 0। जीरो इंडेक्स, यानी बी के जो 0th इंडेक्स पे है ना, उस वहां पे 0 वैल्यू डाल दो। अगर अगर चेक करा हमने, जैसे पहला एलिमेंट 0 है, अगर पहला एलिमेंट 0 है तो जो बी के जो एस वाले इंडेक्स, जो एस जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उस इंडेक्स पे आप 0 वैल्यू इंसर्ट कर दो। यानी सेकंड एरे के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट। एंड आफ्टर दैट इंक्रीमेंट द स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट पॉइंटर, यानी ये वाला जो पॉइंटर था हमारा, इसको इसको 1 से इंक्रीज कर दो ताकि वो नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाए, यानी इस पोजीशन पे पॉइंट करे वो। ठीक है, ओके। अब और एक चीज ध्यान, चलो नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ओके। अगर ये 0 नहीं है तो एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ क्या, अगर ए ऑफ आई यानी उस इंडेक्स पे अगर हमारी वैल्यू है 2, तो क्या करेंगे हम, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, बी ऑफ जो लास्ट वाला इंडेक्स था, यानी इसको पॉइंट कर, जो हमारा इंडेक्स है ना ये एंड वाला इंडेक्स, तो बी के एंड एथ इंडेक्स पे हमारी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे 2। ठीक है, और एंड इंडेक्स को 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमारा स्टार्ट पहले इसमें था, स्टार्ट हमारा इस पे था, एंड आजा, और एंड इस पे पॉइंट कर रहा था। ठीक है, हमने चेक करा कि पहली वैल्यू ई, पहले ई है या फिर पहली वैल्यू 0 है या फिर 2 है। अगर 0 है तो हमने स्टार्ट को यहाँ पे लिख दिया, मतलब 0 को इस वाले सेकेंड डायरेक्ट के इस वाले एस वाले इंडेक्स पे हमने 0 इंसर्ट करवा दिया, और एस को इंक्रीज कर दिया 1 से, यानी एस अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ई पॉइंट कर रहा है अपने 2 पे ही। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि जो एज्यूम का है ये इस अंदर को। अब सेकंड वैल्यू जो 2 है हमारे एरे के अंदर, गिवन एरे के अंदर, फिर हम क्या करेंगे, ई वाले इंडेक्स पे आ जाएंगे। देखो ये कंडीशन है, एल्स इफ अगर वो आई की वैल्यू 2 है तो सेकंड इंडेक्स पे आ गया वो, जब वैल्यू 2 है उसकी, तो इसके अंदर क्या है, जो बी वाला इंडेक्स है यानी ये, इसका जो लास्ट वाला एलिमेंट है, जो लास्ट वाला एलिमेंट नहीं, जो लास्ट इंडेक्स है हमारा ई जो पॉइंट कर रहा है, उस वाले इंडेक्स पे 2 वैल्यू इंसर्ट कर दो और ई की वैल्यू 1 से घटा दो। तो यानी ये जो ई वैल्यू इस वाले पोजीशन पे 2 इंसर्ट कर दिया हमने, और -1 यानी इस पोजीशन पे आ गया ई हमारा। समझ रहे हो, इस बेसिस चल रहा है अभी। और मान लो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो एज्यूम कर लो अगर 0 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, तो लास्ट में क्या बचा, 1 ही बचाना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 0 या फिर 1 या फिर 2 एलिमेंट्स है इसके अंदर, एलिमेंट की जो वैल्यू है, राइट। अगर 0 बोल रहा है, 0 भी नहीं है 2 भी नहीं है, तो बचा क्या, 1। तो कुछ नहीं करना हमको, एल्स काउंट को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो ये जो लूप है ना, ये हमारे एरे के अंदर, जो हमारा सेकंड एरे है, जो बी वाला एरे है, ये आंसर एरे, इसका नाम जैसे आंसर एरे, ठीक है, आंसर एरे, अरे, ठीक है। तो इस वाले एरे के अंदर, एक मिनट, इस वाले एरे के अंदर हमारी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, 0 और 1 इंसर्ट हो चुके हैं, मतलब इतना इस लूप के अंदर अंदर जब तक लूप खत्म होगा तब तक हमने इतना और इतना प्रिंट कर चुके हैं हम, 0 प्रिंट कर चुके हैं, 2 प्रिंट कर चुके हैं। ठीक है, चलो उसको वैल्यू रन करके देख लेते हैं और प्रोग्राम क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, या कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सी आउट, सी ऑफ आई थिंक को हम प्रिंट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे दे बीच में। चलो तो या करके दिखाओ भाई, कोड 1 रिप्लेस्ड। इसका आउटपुट चेक कर रहे हैं, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, इतने इतने कोड का, मैं पानी पी लेता हूँ, आप आउटपुट देखो तब तक। जो प्रॉब्लम हो बताना है यार, किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
तो देखते हैं, हमारा ये कोड था, ठीक है, जिसके अंदर जीरो कितनी बार आ रहा था, 4 बार जीरो आ रहा था। तो 1 2 3 4 बार जीरो आ गया, बहुत सही। उसका टू कितनी बार आ रहा है, टू 2 बार आ रहा है, तो 1 2, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे ये क्या चीज़ है, ये 1 ये 2 ये क्या है, ये मैप होता है, गार्बेज वैल्यू होती है। अगर जिस वैल्यू को हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, तो कंपाइलर उसके अंदर कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल देता है, ठीक है। उस वैल्यू को हम बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। ओके, तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के अंदर गार्बेज वैल्यू आ चुकी है। चलो, हमारा मतलब इतना कोड बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, यहाँ से लेके इतना कोड, इतना, ठीक है। अब वो क्या करना है, हमने जीरो भी इंसर्ट कर दिया और टू भी इंसर्ट कर दिया, राइट। अब बचे हुए क्या है, 1। अब हमको फोर का लूप लगाना है, फोर इंट आई इज इक्वल, कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट इंडेक्स प्लस 1 से, है ना। कैसे, जैसे ये इंडेक्स है, स्टार्ट अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ओके, आई प्लस, एक मिनट, एस अगर पहले यहाँ पे तो फिर वन, फिर एस इंक्रीज भी हो गया अपन, तो ऐसे यानी यहाँ से अब स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, राइट, और एंड यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार एक चीज और है, आपको प्रोग्रामिंग के अंदर कभी भी एक बार में अंदर मतलब मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे नहीं है कि आपको कोडिंग नहीं आती, राइट। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट ट्राइंग, प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। ओके, करो, आता आता है, सही है, कुछ सीख लो उस चीज से, अगर गलत होती है उस चीज से सीखो, एंड नेक्स्ट मूव ऑन, राइट। कुछ ये नहीं है कि अगर आपको गलत होगा तो प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है, उस हिसाब से मतलब प्रोग्रामिंग क्या है, गलती करोगे तो सीखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमको अब क्या करना है, जीरो हमारी वैल्यू और 1, 0 और 2 तो प्रिंट हो चुका है, अब हमको वन वन इंसर्ट कराना है बचे हुए पोजीशन पे। तो स्टार्ट से होगा सेमीकोलन आई इज लेस देन एंड सेमीकोलन आई प्लस प्लस, यानी स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स के बीच के अंदर, यानी एंड इधर आ जाएगा, ठीक है। इस इंडेक्स के बीच में जितनी वैल्यू स्पेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे यहाँ पे हमको वन इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बी ऑफ आई के अंदर इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, ठीक है। ओके, ओके, तो रन करते हैं प्रोग्राम, देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे हमारे कोड को, एंड देन विल वर्क ऑन दैट, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। अब देखो, प्रॉब्लम क्या हुई हमारी, हमने स्टार्ट प्लस 1 कर दिया, बट इसके अंदर क्या था, मैंने कहा था गलती होगी तो चेक करें गलती कहाँ आ रही है, सीखो उस गलती से, राइट, ताकि वो आगे नहीं आए वापस। दो वैल्यू में तो हो गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ वो बताता हूँ आपको। हमने क्या करा, हमने पहले जो स्टार्ट की वैल्यू है ना, इसको हमने ये कर दिया लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। हमने पहले ये किया था एस प्लस 1, यानी इसके एक्स वाले नेक्स्ट एलिमेंट से, पर स्टार्ट जो पॉइंटर वो इस पे है, ठीक है, यानी इस पे आ गया था हमारा स्टार्ट, एंड एंड आ गया था हमारा इस पे, ठीक है। तो हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट इस पे आ गया स्टार्ट हमारा, क्योंकि देखो, हम जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको एक से इंक्रीज भी कर रहे हैं ना, सेम विद 2। हम जो वैल्यू उसके अंदर बी वाले एरे के अंदर जब इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको एक से डिक्रीज कर रहे हैं एंड को, राइट। तो हमने इससे हमारे कोड के अंदर क्या कर दिया, इस वाले कोड के अंदर हमने एस प्लस 1 कर दिया, यानी ये जो एलिमेंट था इसमें हमको इंसर्ट करना था 1, जबकि हमने इसके अंदर किया नहीं, इसके नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, राइट। और जो एंड वाला एलिमेंट था हमने लेस देन करा एंड, यानी इस पे भी नहीं आ रहा, वो यहाँ तक ही आ रहा है, इसलिए हमारी बाकी दो जगह वापस गार्बेज वैल्यू आ गई। तो ये रीजन था हमारा इसका, वो दो गार्बेज वैल्यू जो आ रही थी हमारी, उसके लिए हमारा ये रीजन था, राइट। ओके, क्या हो गया ये, हेलो, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है, कंपाइल हो जाओ। तो देखो ये हमारा आउटपुट आ रहा है, अब सही है कि नहीं वो चेक करते हैं हम। हमने ये इनपुट दिया था, ये देखो, जीरो काउंट देख लो 4 है, ओके 4 है, परफेक्ट। वन काउंट भी 4 है, 1 2 3 4, परफेक्ट। और 2 2 है, बिल्कुल सही, हमारा आउटपुट आ चुका है,
ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट अप्रोच, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और एक चीज याद रखना, हर क्वेश्चन की मल्टीपल अप्रोच है। अगर आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसी इस अप्रोच से, तो हर बार कोई नेक्स्ट अप्रोच सोचो कि क्या और कोई तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोई इससे इजी तरीका है, इससे अच्छा तरीका है कोई, जिसके अंदर हमारा टाइम भी कम लग रहा है, हमारे एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं, कंप्यूटर की मेमोरी भी कम यूटिलाइज हो रही है, टाइम भी कम यूज हो रहा है कंपाइलर को एग्जीक्यूट करने के प्रोग्राम। तो ये काफी चीज मैटर करती है, राइट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं उसको। तो यार ये तो हमने कर लिया फर्स्ट मेथड। अब क्यों ना जैसे हमने काउंट को इंक्रीज किया, जब सिर्फ काउंट जैसे वन को, जो था हमारा वन, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हम वन की, जब वन आ रहा था उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और जीरो और टू को हम डाल दे रहे हैं हमारे एरे के अंदर। ठीक है, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम तीन वेरिएबल बना लें, काउंट जीरो, काउंट वन एंड काउंट टू। जितनी बार जीरो आएगा उतनी बार जीरो इंसर्ट कर देंगे, वन आएगा तो वन इंसर्ट कर देंगे, और टू आएगा तो टू इंसर्ट कर देंगे, राइट। अप्रोच ये भी हो सकती है। चलो अप्रोच ये सॉल्व कर देखते हैं इसको। नेक्स्ट में कॉपी करेंगे, मैंने कोड जो एग्जैक्ट सेम लिख देंगे, उसको जो मॉडिफिकेशन होगी तो कर लेंगे, राइट। क्या करेंगे हम, अब स्टार्ट इंडेक्स की और एंड इंडेक्स की जरूरत नहीं है हमको, चलो हटा दो फिर। तो क्या जरूरत होगा, काउंट, काउंट जीरो हो सकता है क्या, ओके, int काउंट जीरो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, एंटर, कंट्रोल बी, एंड काउंट जीरो, काउंट वन एंड काउंट टू। ठीक है, चलो हमारे लूप के अंदर आइटरेट करेंगे। हटाओ यार इसको, वापस लिख लेंगे, एक ही बात है। अगर एफ ए ऑफ आई अगर बराबर है जीरो के, तो करना है हमको काउंट जीरो प्लस प्लस, बहुत बढ़िया, एल्स इफ ए ऑफ आई की वैल्यू अगर बराबर हो जाती है किसके, वन के, तो हम कर देंगे काउंट वन इंक्रीज एक से, वरना काउंट टू है ही, काउंट टू को इंक्रीज कर देंगे एक से। चलो इतनी बात तो हमारी समझ आ चुकी है, ठीक है। हमने इनके वेरिएबल का काउंट निकाल लिया है, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारे बी वाले एरे के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब उसके लिए हमको एक चीज और करनी पड़ेगी, और वो क्या, वो ये, ठीक है, यस यस यस, तो हम बी वाले एरे के अंदर इंसर्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, वाइल, वाइल क्या, वाइल जब तक सबसे पहले काउंट जीरो इंसर्ट करना है ना, तो काउंट जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक जीरो से बड़ा है तब तक कुछ नहीं करना हमको। बी ऑफ ith इंडेक्स के अंदर, सिंपल करो यार, क्यों करना, मैं पंगा लेने नहीं इतने, सिंपल लूप लगाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। फॉर int I is equals to जीरो, सेमीकोलन I is लेस देन, कब तक चलेगा वो, काउंट जीरो तक, काउंट जीरो, सेमीकोलन I प्लस प्लस, मतलब इतने इंडेक्स तक कुछ नहीं करना हमको। ये चार आ गई ना इसकी, एज्यूम करते चार आ गए, ठीक है, इंक्रीज हो गए, तो जीरो वन टू थ्री, तो क्या करना है, बी ऑफ आई के अंदर इज इक्वल टू, हमने जीरो इंसर्ट कर दिया, चलो ठीक है। अब फॉर इंट कंट्रोल सी, कॉम्प्लेक्सिटी देखना प्रोग्राम की कितनी बढ़ जाएगी। अब बी ऑफ आई के अंदर हम वन इंसर्ट कर देंगे, एंड कंट्रोल बी, टू इंसर्ट कर देंगे, ओके ओके, ठीक है। ये काउंट से जीरो, भी काउंट जीरो से स्टार्ट होगा, अभी काउंट जीरो से स्टार्ट हो गया, कब तक चलेगा, जब तक काउंट वन के बराबर नहीं हो जाता, एंड या ये काउंट वन से स्टार्ट होगा, तब तक चलेगा जब तक काउंट टू के बराबर नहीं हो जाता।
ठीक है, एंड देन विल प्रिंट द आउटपुट। चेक चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, वापस अगेन जो प्रॉब्लम हो चेक करेंगे उसको, है ना। आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कोड के अंदर, शायद। ठीक है, शायद क्यों, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट को। ओके, या तो कुछ प्रॉब्लम दिखी मेरे को। देखो, चार तो ये प्रिंट हो चुका है, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, तो मैंने मॉडिफाई नहीं किया हमारे एरे को। काउंट आई इज इक्वल टू जीरो, काउंट जीरो तक चलेगा। चलो, इतनी वैल्यू हमको समझ में आ चुकी है। लेस देन काउंट से स्टार्ट होगा। ओके, तुम्हारे इसमें अरे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आ गई है। इंडेक्स ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो, आई एन इन आई एक्स, आई डी, आई डी ठीक रहेगी, ठीक है। बी ऑफ आई डी प्लस, मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या आपको, एक सेकंड रुकना। ठीक है, अब फिर प्रोग्राम में देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और प्रॉब्लम क्यों आई थी वो भी देख लेते हैं। क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हमने, या है ना, लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर दिस। अगेन क्या प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर? अब आई डी प्लस प्लस चल तो रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो चेक करने थोड़ी देखते हैं। हमारे पिछले कोड में क्या प्रॉब्लम थी वो बताता हूँ मैं आपको। ये जो ओवरराइट करा था पहले, वापस जीरो से स्टार्ट होता है ना। तो जैसे इसके लिए टू थी, ठीक है, इसके लिए फोर थी ना। तो जीरो से लेके फोर तक ये तो प्रिंट हो चुका है, बी वाले इसके अंदर जीरो प्रिंट हो चुका है। उसे हम क्या करेंगे, काउंट फोर। इसके लिए क्या थी, फोर थी ना, तो फोर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कब तक चल रहा है? जब तक ये फोर के बराबर नहीं हो जाता। फोर के बराबर नहीं हो जाता क्योंकि इसमें भी फोर ही था, है ना। हमने चलाया कहाँ तक है लूप हमारा? फोर तक। इसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि हमने जो लूप है, हमको जीरो से एडिटेट करना है उस लिमिट तक, राइट। इसलिए हमने यहाँ से जीरो लिखा है। तो कितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, कितने फोर लूप लग चुके हैं इस आइडिया को सॉल्व करने के लिए, है ना। ये चीज मैटर करती है इसके अंदर। इंडेक्स तो हमने सिंपली कुछ नहीं है, इंडेक्स से जीरो पॉइंटर ले लिया इंडेक्स, और इंडेक्स चला जा रहा है, इंसर्ट हो जा रही है इसके अंदर वैल्यू। एक सेकंड, ये रन हो जाता है, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है, क्योंकि आउटपुट सही आ रहा है हमारा, शायद शायद क्या आ ही रहा है, सही आ रहा है। जीरो काउंट फोर, ठीक है, वन काउंट फोर एंड टू काउंट टू, राइट। अब देखो कैसे है हमारा, वो समझ लेते हैं एक बार। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स पॉइंटर है हमारा, जीरो से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है उसकी लिमिट नहीं है। लिमिट क्या है? जैसे कब तक चल रहा है वो, उसको हम इम्प्लिसिटली मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो एक्सप्लिसिटली, मतलब अपने आप कंपाइल, जो हमारा ये फोर लूप है ना, अपने आप उसको मैनेज कर ले रहा है इस इंडेक्स को। कैसे करें वो देखो। हमारा लूप चलता है जो जीरो वाला है, जब जीरो ऐड करें हमारे सेकंड टेम्परेरी एरे के अंदर, राइट। उसके अंदर क्या करें, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितनी बार चलेगा वो? फोर टाइम्स चलेगा, क्योंकि काउंट के लिए फोर है। तो इसलिए फोर टाइम्स उसने बी वाले आईडी के अंदर अपनी वैल्यू इंसर्ट करा दी। चलो ठीक है, फिर उसी तरह से काउंट वन के लिए फोर, तो उसने भी फोर टाइम्स अपनी वैल्यू इंसर्ट करा दी। आई इंडेक्स देखो, ये जो वैल्यू है ना, इंडेक्स मतलब पहले ही जैसे जीरो, पहले फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है जीरो, तो यानी बी ऑफ जीरो इंडेक्स पे पहले जीरो इंसर्ट करा दो, और फिर इंडेक्स के एलिमेंट को एक से इंक्रीज कर दो। इसका मतलब ये होता है इंडेक्स प्लस प्लस का, ठीक है। तो ये कोड था हमारा। अब से फोर लूप देखो कितने हो गए,
1 2 3 4 5 5 फॉर लूप और लगभग लगभग 50-55 लाइन का कोड हो चुका है। 1 2 3 3 फॉर लूप। इस कोड के अंदर हमारे 3 फॉर लूप यूज हो रहे थे, राइट। इसके अंदर हो रहे थे हमारे 5 फॉर लूप यूज। तो एक तो चीज देखो, इधर मैटर क्या करी है हमारी चीज, टाइम ज्यादा लग रहा है हमको लिखने में, हमारी मेहनत ज्यादा लग रही है। नंबर 2, स्पेस मेमोरी के अंदर ज्यादा यूटिलाइज हो रही है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, राइट। थर्ड क्या है, थर्ड टाइम ज्यादा लग रहा है कंपाइलर को उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। फोर्थ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है इसकी, मतलब अगर कोई नॉर्मल कोई थर्ड पर्सन आता है उसको समझने की कोशिश करता है इस कोड को, तो उसको बहुत टाइम लगेगा समझने की कर क्या रहा है एक्चुअली, राइट। एंड सेम अगर इसके अंदर देखते हैं तो काफी सिंपल है। इसके अंदर सिर्फ 3 फॉर लूप का यूज हुआ, जिसके अंदर एक फॉर लूप तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए है। सिर्फ एक फॉर लूप है जो ट्रेवर्स कर रहा है हमारे एरे को, और दूसरा फॉर लूप है जो 1 की वैल्यू को मैनिपुलेट कर रहा है सेकंड एरे के अंदर, राइट। तो ये प्रॉब्लम था हमारा कोड, हमारे कोड ये था। और ये मैं बताऊं आपको, एक क्वेश्चन आया था शायद अमेजोन के अंदर पूछा गया था, ये एग्जैक्ट ये सेम क्वेश्चन था। एक कंपनी टैग होता है ना, जो कंपनी जो पहले पूछती है क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल आप जैसे आप बोलोगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने इजी कर लिया। पर इसके अंदर क्या होता है, वे ऑफ कोड मैटर करती है इसके अंदर चीज, कि आप थोड़े कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, थोड़ा इजी बन रहा है नहीं बन रहा आपका कोड, थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम ले रहा है, फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो सकती है। ये जो चीज होती है ना, ये कोड के अंदर काफी मैटर करती है। और स्पेशली इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में तो काफी चीज, क्योंकि इनके अंदर क्या जो इस टाइप के कोडर चाहिए जो स्पेस को कम यूटिलाइज करे, ठीक है। आउटपुट सेम ही आ रहा है, आउटपुट इसमें भी सेम आ रहा है, फर्स्ट कोड के अंदर सेकंड में भी सेम आ रहा है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके आउटपुट सेम आ रहे हैं बट ऑप्टिमाइज कौन सा है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो आउटपुट ही होता है, ठीक है। सेकंड थिंग होती है ऑप्टिमाइजेशन, कि कितना ऑप्टिमाइज हो सकता है वो कोड, ठीक है। तो या दैट्स आवर कोड, एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे यार, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको बहुत अच्छे से समझाना था, जरूरी था इसको समझाना, ठीक है। इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड अगली वीडियो में जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वो थोड़ी सी और अच्छे लेवल की, तो बहुत इजी लेवल क्वेश्चन था, इजी तो नहीं बोले, थोड़ा मीडियम मीडियम बोलो, तो काफी बिगनर तो फ्रेंडली नहीं है, पर थोड़ी मीडियम लेवल क्वेश्चन था। जैसे हमारे लिए तो मीडियम लेवल था, क्योंकि हम सीख रहे हैं इस टाइप कोडिंग, राइट। कुछ 7-8 वीडियो तो हमने, इसलिए तो ये हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट, कर देते हैं इसको एंड। आपको देखना है वापस देख लो, कोई स्क्रीनशॉट लेना है वापस देख लो, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज कोड है जो मैंने लिखा था। इंट में कर लिया कॉपी आपने, काउंट का देख लो पॉज करके, ठीक है। फिर आ जाओ नीचे, राइट। तो चलो करें खत्म वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर अपन कुछ अच्छे लेवल, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अब थोड़े से टफ लेवल पे चलेंगे हम, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एरे को, उसके अंदर काफी चीज हम सीख चुके हैं। अब जो हमारे कोड आएंगे आगे, उसके अंदर हम सीखेंगे थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन, राइट। सो मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सिया, हैव अ गुड डे, बाय, टाटा, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और ध्यान रखना कोविड बहुत फैल रहा है वापस, वैक्सीनेशन लगवाओ, और स्टे सेफ, स्टे होम, एंड कीप कोडिंग, बाय, टाटा।